ख्रिस्त में अति प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया संत अल्फोंस डी लिगोरी का त्यौहार मना रही है। इनका जन्म 17वीं शताब्दी के अंत में नेपल्स नाम के इटली देश में हुआ था। और ये शुरू में पढ़ाई में माहिर थे, इसलिए वो दोनों डिग्री लॉ, सिविल लॉ और कैनन लॉ दोनों में वो डिग्री प्राप्त किए। और वो जैसे वो पुरोहित बने, विशेषकर वो माता मरियम के प्रति विशेष प्रेम था, विशेष ज्ञान था। वो कहते हैं अगर हमको फल चाहिए तो हम पेड़ के पास जाते हैं, ऐसा न जैसे गर्मी के समय पर जामुन के पेड़ में जो फल था, हम जामुन के पेड़ में जाते हैं ना फल ढूंढने के लिए, फल निकालने के लिए, ऐसा। हाँ, उसी प्रकार ये कहते हैं अगर फल चाहिए तो आप हम पेड़ के पास जाते हैं, उसी प्रकार प्रभु यीशु हमें चाहिए तो हमको माता मरियम के पास जाना है, क्योंकि माता मरियम का गर्भ का फल कौन है? प्रभु यीशु है। हाँ, प्रभु यीशु है। इसीलिए वो माता मरियम को और प्रभु यीशु को बहुत सम्मान किया, और इसीलिए उन्होंने काम किए। इसी काम को जारी रखने के लिए उन्होंने रिडेम्पटिव का समाज को स्थापना किए, जिसको कहा जाता है CSSR। उसे लैटिन भाषा में कहा जाता है, इसीलिए फादर लोग मजाक से, क्योंकि वो फादर लोग अक्सर रिडेम्पटिव फादर लोग विंत्युपास देने में, इंग्लिश में कहें रिट्रीट देने में माहिर लोग हैं। बच्चा उसके उसी से उन लोगों का पहचान जाता है, इसीलिए फादर लोग उनको मजाक से बोलते थे CSSR, मतलब केयरफुली सेलेक्टेड सर्मन्स रिपीटेड। मतलब उन लोग उपदेश देने के लिए जाते हैं तो वही हो सकता है वो अच्छे उपदेश उन लोग तैयार करके रखे होंगे, उसको बताते होंगे, इसलिए उनको मजाक से बोलते थे। और ये संत अल्फोंस डी लिगोरी किताब लिखे हैं। कहा जाता है ये अपने हाथों से उन दिनों में, आजकल तो बहुत सरल हो जाता है, टाइप करके वगैरह कर सकते हैं, और उन दिनों में उन्होंने 111 किताब लिखे हैं। कितना किताब लिखे हैं? 111 किताब लिखे, इसलिए उसको धर्माचार्य कहा जाता है ना। धर्माध्यक्ष एक है, ये धर्माध्यक्ष भी बने अगथा टी गाठी नाम के, गोठी नाम के एक जगह पर इटली देश में पोप स्वामी बने। केवल वो उसी चीज़ को 13 साल के बाद वो रिसेंट कर दिए और वो अपने समाज के लिए कार्य करने के लिए तैयार हुए थे। और कहा जाता है ये जब उनके समाज के सुपीरियर जनरल थे, उसी टाइम पर कुछ लोग इनकी द्वारा दिया गया वो मार्ग और शिक्षा इस पर चलने के लिए या थोड़े से फ्रीडम चाहते थे होंगे, स्वतंत्र चाहते थे होंगे, इसीलिए आपस में थोड़ा मनमुटाव हो गए। इसीलिए उन लोग दो दल में बांटे गए और ये थोड़ा बीमार होने के कारण इसका लाभ उठाकर उन लोग उनके जैसे आजकल जैसे फ्रॉड करते हैं, माँ बाप का धमकी देकर साइन ले लेते, फिर ज़मीन वाला को उन लोग अपना कर लेते ना। घर में हम देखते होंगे हमारे दादा दादी के साथ माँ बाप लोग कभी कभी इसी प्रकार गलत कार्य करते हैं। उसी प्रकार उनके समाज में ऐसे ही कुछ कार्य करके उनको समाज का 2 ग्रुप में बांट दिए थे। बाद में उनके मृत्यु के बाद फिर उसको उसी समाज का लक्ष्य को उन्हें सही समझ गए, फिर उन लोग एक साथ आ गए। आइए ये संत अल्फोंस डी लिगोरी से हम सीखे उनकी उत्सुकता, जैसे विशेषकर वो कैसे माता मरियम के संबंधित बहुत सारा किताब लिखे। एक है द ग्लोरीज ऑफ मेरी, उन्होंने एक किताब लिखा है, और बहुत सारे किताब इम्पोर्टेंस ऑफ यूक्रिस्ट के बारे में भी उन्होंने किताब लिखे हैं, और अन्य किताबों में लिखे हैं जो आजकल उनको उपयोग करते हैं। उपयोग कलीसिया के डोगमा के समझने के लिए लोग उसको उपयोग करते हैं। आइए हम लोग संत अल्फोंस डी लिगोरी से हम भी सीखे
वही उत्सुकता, वो धर्म को फैलाने का रुचि उनमें जो था, उसी को हम भी पाकर हम कलीसिया के लिए हम भी उनके समान काम करने के लिए प्रयास करें। आमीन।